Good evening. How may I assist you? Good evening, this is Chandar. How can you assist me? सर मैं जान सकती हूँ आप क्या जानना चाहते हैं? मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। सर रूपाली बात कर रही हूँ, मैं किस तरह की सहायता कर सकती हूँ? रूपाली, मैं चंदर बात कर रहा हूँ। आप मेरी मोबाइल बिल में सहायता कर सकती हैं? सर मैं क्या जान सकती हूँ आप इंटरनेट ज्यादा यूज कर रहे हैं, आपका बिल ज्यादा क्यों आ रहा है? मैं आपको बता सकता हूँ, इंटरनेट तो मैं पहले भी यूज कर रहा था, लेकिन ये अचानक से ज्यादा आ रहा है। सर हो सकता है आपने इंटरनेशनल कॉल करी हो, इसलिए आपका मोबाइल बिल ज्यादा आ गया हो। मैडम, आपको बताना चाहूँगा, 2 महीने दिल्ली से कहीं बाहर ही नहीं गया, इसलिए मेरा बिल ज्यादा कैसे आ सकता है? सर मैं जान सकती हूँ आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैडम, मैं जान सकता हूँ आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? सर क्योंकि हम ऐसे ही बात करते हैं। मैडम, किसने बोला है आपको ऐसे बात करने के लिए? रूपाली, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक सरप्राइज कॉल है। This is Johnson Rupali and I'm the head of this company. रूपाली, मैं चाहता हूँ मेरा हर एजेंट तरीके से बात करे, जैसे नॉर्मल जिंदगी से बात करती है। सर आई एम सॉरी। अगेन आप वैसे ही बात कर रहे हैं, जरा नॉर्मल होकर बात करके देखिए जरा। मैं जो बोलूँगा, जैसे मान के चलिए मैं एजेंट हूँ, मैं किसी कस्टमर से बात कर रहा हूँ, तो मैं नॉर्मल उसको बताऊंगा कि आपका बिल ज़्यादा आ गया, जैसे नॉर्मल घर पे बोलता हूँ। देखिए ऐसे, सर मेरे ख्याल से आपने कॉल ज़्यादा करी होंगी, इस चक्कर में आपका ये बिल ज़्यादा आया। नाउ यू कैन ट्राई। सर मेरे ख्याल से आपने कॉल ज्यादा करी होंगी, इस चक्कर में आपका बिल ज्यादा आया है। सॉरी सर। कम ऑन रूपाली, इस वक्त भूल जाइए कि आप किसी कस्टमर से बात कर रही हैं। एक बात बताइए, आर यू मैरिड? नहीं सर। आप बताइए, आप अपने करियर में क्या क्या करना चाहती हैं? सर मैं तो बस भी यही चाहती हूँ कि फ्यूचर अच्छा हो, बस। ना ये जो आपने बोला है रूपाली, कितनी अच्छी तरह बोला है यार। कम ऑन लेट्स ट्राई नाउ अगेन। मैं कस्टमर हूँ, ये आप मुझे बताइए, जैसे मैं बता रहा हूँ। आप कहिए कि सर ऐसा है, हमारी एक नई स्कीम आई है जिसमें आपकी इनकमिंग जो है उसके रेट कम हो जाती हैं और आउटगोइंग के भी कम हो जाते हैं, अगर आप ये प्लान ले लेते हैं तो। सिंपल, ट्राई। सर क्या बोल रहे हैं, एक बार दोबारा? मैं बताता हूँ, जैसे मैंने बात करी कस्टमर से, सर हमारी एक नई स्कीम आई है, इसमें एक तो इनकमिंग के पैसे कम है, आउटगोइंग के भी कम है, तो सर मेरा ख्याल है आप ये स्कीम ले लीजिए, ये प्लान ले लीजिए। नाउ ट्राई। सर ऐसा है, हमारे पास नई स्कीम आई है जिसमें इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों फ्री है, तो मेरे से आई एम सॉरी, 4 साल हो गए ना, तो बोला नहीं जा रहा। रूपाली यार, बहुत प्यारी हो तुम रूपाली। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा वक्त ले लिया। आई नो कि तुम इस तरह बात नहीं कर सकती। रूपाली, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और एक बार ट्राई करके देखो। मुझे मालूम है मैं दुनिया के कॉल सेंटर बदलना चाहता हूँ, और मुझे मालूम है कि नॉर्मल तरीके से हम क्यों ऐसे बोलते हैं यार, किसने कह दिया ये? रूपाली जरा कोशिश करिएगा। आप किसी कस्टमर को ये बता रही हैं, रेडियो मिर्ची सुन रहे हैं आप, नवेद के साथ मुर्गा सुन रहे हैं और मजे ले रहे हैं। रहने दीजिए, आप बहुत प्यारी हैं यार। May I help you? 203 room book करा है मैडम। I just wanted to know that curtains are okay. May I know who's on the line? I am पुनीत, मैंने आपके होटल का एक रूम बुक करा रखा है। Just check your record 203. 203. Just give me 2 minutes, sir, while I just check this. No, I can't give you 2 minutes. मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मीटिंग्स हैं, पैसा बर्बाद होता है। Just let me know curtains are okay. The curtains are definitely okay. Yeah. Just listen to me. बाथरूम में साबुन रखा हुआ है? हाँ जी सर। आपने खुद चेक किया है? आई एम वेरी कंसर्न अबाउट साबुन। मेरे को हाथ धोने पड़ते हैं। होटल में किसी भी तरह का हाइजीनिक खाना नहीं होगा, मैं आपको वापस कर दूंगा। इज दैट क्लियर? Absolutely sir, हमारे यहाँ पे खाना। मेरी सिर्फ बात सुनिए, मैं डेलीगेशन लेके आ रहा हूँ, आपके होटल को बिजनेस दे रहा हूँ मैं। 203 में रात में वेटर डिस्टर्ब तो नहीं करेगा? Of course not sir. करेगा नहीं करेगा? ऑफ कोर्स नॉट नहीं, हाँ या ना में, करेगा नहीं करेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। डू यू थिंक आई एम रूड? No sir, you're not. या आप सोच भी कह सकते हैं कस्टमर रूड हो सकता है। आई हैव सम प्रॉब्लम, मेरे को कुछ चीजों की जरूरत है, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। नोट डाउन प्लीज, पेन पेपर लीजिए जल्दी अभी। Yes sir, give me a second. या आई एम गिविंग यू 1 सेकंड। हो गया पूरा, ले लिया? सर 1 मिनट होल्ड कीजिए। तो आपने क्यों बोला 1 सेकंड खत्म हो गया आपका? सर आई एम रियली सॉरी, just let me just get a pen and paper. एटलीस्ट यू शुड से 15 सेकंड और 20 सेकंड। I'm really sorry. हाउ मेनी सेकंड? Sir, I have a pen and a paper now. या ओके, ये नोट करिए। मैं बड़ा चूजी किस्म का इंसान हूँ होटल के बारे में। मैं इंडिया कभी कभी आता हूँ, मैं बिजनेस देता हूँ आपके होटल को। आपके ओनर भी मेरे जान पहचान के हैं, वो मेरे घर आके रुकते हैं, मैं उनके होटल में जाकर रुकता हूँ। बार्टर सिस्टम, राइट? Yes sir. ओके, मेरे साथ प्रॉब्लम सुन लीजिए क्या है। मेरे को सुबह सुसु आता है 6 बजे। वेयर आर यू? मेरे को सुसु आता है 6 बजे। But that's your problem. मैंने आपको बोला ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरा सुसु है मेरी प्रॉब्लम है। मेरे को बोलते हुए डिस्टर्ब मत करिए आप। मेरे को सुसु आता है 6 बजे, मेरे को पॉटी आती है 7 बजे। Okay sir, what it has to do with the problem क्या है? प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं, अब कहाँ पे प्रॉब्लम। मेरे को सुसु आता है 6 बजे, मेरे को पॉटी आती है 7 बजे, मेरी आँख खुलती है 8 बजे।
आप ये- बैठिए, आप बैठिए। मैं नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आपके होटल में किसी ने बुकिंग करी है और वो कल आने वाले हैं, लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ भी ये है। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती या हूँ। प्लीज प्लीज। अपने स्पॉटी और अपने उठने के टाइम को आप प्लीज जरा चेंज करें। Hello, Yeah, could I speak to Utkarsh, please? speaking. Utkarsh, I am Rajat Sinha calling from Indian High Commission. Okay. Are you staying in Dubai? Yes, I am. Utkarsh, can I ask you how many years have you been in Dubai for? I've been staying here for 3 years now. Can I ask what this is about? Utkarsh, we have come to know that you are staying with a Pakistani national, right? Yes, I am. अब पाकिस्तानी नेशनल के साथ क्यों रह रहे हैं? I'm sorry, I didn't get you. नो डोंट यू नो हमारे रिलेशन कैसे हैं पाकिस्तान इंडिया? हाँ, मेरे को वो पता है, पर उसका लेना देना क्या है कि मैं इरफान के साथ रह रहा हूँ या नहीं रह रहा हूँ? अगर कुछ कल को लेना देना होगा आप हमसे मत बोलिएगा कि पाकिस्तानी मतलब एम्बेसी किस टाइप की प्रॉब्लम? किस टाइप की भी प्रॉब्लम, वो कुछ भी हो सकती है। आपको मालूम है ना हमारे रिलेशन कैसे हैं? हाँ? नहीं, बट दैट्स गॉट नथिंग टू डू विद मी। आप और मैं पाकिस्तानी नेशनल के साथ रह रहा हूँ, उसका मतलब he is not defined. Irfan is not a Pakistani national for me. We've been staying together for 3 years. He's almost family for me. I mean, I don't get आप लोग किस हिसाब से ये बातें कर रहे हो? एंड यू आर आर्ग्यूइंग, आप मेरे को समझा रहे I could हैं। stay with a Pakistani national in India if I want to. इरफान अगर दिल्ली में मेरे घर आएगा तो वो तब मेरे साथ रहेगा, उसमें कुछ नहीं होगा। जो भी रूल्स हैं कुछ फॉलो कर रहे हैं आप बताइए। और दुबई में आई डोंट थिंक आई एम ब्रेकिंग एनी लॉस। एंड मेरे पाकिस्तानी नेशनल के साथ रहने से आप मेरी मदद करें या नहीं करें, कैसे फर्क पड़ता है? I just do not get this. You guys don't have anything else to do. मजा है यार, you are defining people as Pakistani nationals, Indians, Pakistanis. एक टाइप का ग्रुप थोड़ी ना होता है। हमारे बीच में कैसे लोग होते हैं, वहाँ पे कैसे लोग होते हैं, सब डिफरेंट होता है। मतलब I'll give you one example. Yeah. I have to work long hours over here. So when my family comes, if my mother comes over, he's the one who's taking care of her, taking her around. और मतलब उसमें ये पाकिस्तानी इंडियन वाला क्या फंडा है? मतलब लिसन उत्कर्ष, आप पाकिस्तानी नेशनल के साथ मत रहो। तो आप मेरे से आर्ग्यू कर रहे हैं, आप मेरे से बहस कर रहे हैं, राइट? ऑफ कोर्स, मतलब ये आप बेवकूफों वाले बात करेंगे तो मैं मान जाऊंगा जो भी आप कह रहे हैं। यू टेल मी योर नेम बिकॉज आई वांट टू राइट अ लेटर टू योर सुपीरियर्स। दिस इज एब्सोल्युटली इडियोटिक। यहाँ पे लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग आगे उल्टा ही काम कर रहे हैं। आई हैव बीन स्टेइंग हियर फॉर 3 years. Indians stay here, Pakistanis stay here. Not one person has ever come up to me, a Pakistani person, and treated me differently. अरे जीने दो यार, क्या? This is you're wasting my time right now. Just give me your name because I need to talk to your superiors. Okay. You want to talk to my superior? Yes, I do. You gonna hear me or what? मैं 2 मिनट अपने सुपीरियर से बात कर लूं, फिर मैं आपके पास आता हूँ। जस्ट होल्ड ऑन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान भट्टी से बात कर रहा हूँ मैं। जी फरमाएं। इरफान साहब, मैं शहरियार बोल रहा हूँ पाकिस्तान हाई कमीशन से। जी बताएं। आप कितने साल से दुबई रह रहे हैं? मुझे तो हो गए 3 साल। हमको पता चला कि आप एक इंडियन नेशनल के साथ रह रहे हो वहाँ दुबई। जी। आपको हालात का मालूम नहीं है कि क्या हालात हैं और आपको अवॉइड करना चाहिए। फिर आप कल को अगर हमसे बोलोगे भाई पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा। मैं हालात से तो वाकिफ हूँ, मगर आप ये बताएं कि परेशानी क्या है उसमें रहने में। शहर यार, मैं आपका एक वेलविशर हूँ और मैं इसके नाते आपको बता रहा हूँ कि ये ठीक नहीं है। कल को आपको प्रॉब्लम हो फिर आप देखें, बड़ा शुक्रिया है आपका कि आप मेरे को इस तरह से कॉल करके इत्तला कर रहे हैं, मगर आप ये देखें मैं कई साल से उसके साथ रह रहा हूँ। मुझे कई साल से, मैं ये मान लूँ कई साल से हैं तो इंडियन नेशनल क्या पाकिस्तानी नेशनल हो जाएगा? नहीं, आप इस तरह से मुझसे बात ना करें। मैं यहाँ से कोई एक्शन लूँ जब आप मानेंगे, मेरे को बताएं आप। नहीं, किस तरह का, आप किस बात का एक्शन लेंगे? नहीं तो आप जो बहस करें बताइए। नहीं, आप ये बताएं आप एक्शन किस बात पे लेंगे? नहीं तो आप मेरे को बताएं ना। जस्ट बिकॉज एनीबॉडी इज एन इंडियन सिटीजन आप एक्शन ले लेंगे? व्हेन आई केम टू दुबई, उत्कर्ष वाज द फर्स्ट मैन टू हेल्प मी। मैं 3 साल से उसके साथ रह रहा हूँ। तमाम हम एक हाथ के काम करते हैं, एक दूसरे के खाना साथ खाते हैं, हम इकट्ठे खाते हैं खाना। आप इस तरह से हमारे बीच में इख्तिलाफ क्यों पैदा करना चाह रहे हैं? पाकिस्तानी होने के बाद आप एक नेशनल के साथ रह रहे हो यार, इंडियन नेशनल के साथ, फिर आप ये कह रहे हैं मेरे से। भाई उससे आप ये बताएं ना, उससे फर्क क्या पड़ता है? मैं जब दुबई आया हूँ, मेरे को सबसे ज्यादा मदद उस बंदे ने करी है। जब मैं शुरू में यहाँ पाकिस्तान से आया था, मेरे पास 10 दरहम नहीं होते थे। ये बंदा नहीं होता मेरे साथ, मैं रह नहीं पाता यहाँ पर। मेरी नौकरी आज इस बंदे की वजह से लगी है। नहीं, आप नहीं छोड़ेंगे फिर उसको? तो मैं क्यों छोड़ूं हुजूर, आप ये तो बताएं मेरे को। ठीक है, फिर मैं बात कर लेता हूँ। number you have called is busy. Please hold the line or हेलो, सतीश जी, थोड़ी गलती हो गई, नोएडा से बोल रहा हूँ साइड से।
ये दीपक जी का भाई हूँ मैं, दीपक जी गए हुए, मैंने कहा सतीश जी को बता दूं मैं। क्या गलती हो गई? सतीश जी ये ओ उल्लू का पट्टे, अब एक बात बता, मैं इनको बोलूं ये तू करेगा ये करेंगे? तेरे को ब्रश मारने को किसने कहा तुझसे? हेलो भाई, इधर मेरी बात सुन ले, क्या हो गया? ये 62 वाली साइड पे इसने, ये गधे ने पेंट दूसरा कर दिया है। ये तो मेन कैबिन में आप बोल के गए थे ना, मेन कैबिन की दीवार पे, पीछे की दीवार थी। हाँ पीछे की दीवार पे, पीछे की दीवार पे येलो करना था ना। हाँ बैकग्राउंड येलो रखना था। हाँ, इसने ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया। तुझे जब मना किया मैंने, तूने कहा पेंट मत चला, तो क्यों चला रहा है? सुन मेरी बात सुन इधर। हाँ जी। अबे अगर ये पूरा थीम ही खराब हो जाएगा इस तरह से। थीम खराब हो जाए, मैं यही कह रहा हूँ, क्लाइंट देने वाले का बिल पास नहीं होगा। क्या तू देखता नहीं काम करते टाइम उसको? मैंने मना किया, मैंने जब आया हूँ मैंने इसने पूरी दीवार पोत के रख दिया, पूरे पे पेंट कर दिया मैंने। स्टार्टिंग तो तेरे सामने करी होगी, तूने रोका नहीं इसको। सतीश जी मैं इनको 5 बार बोल रहा हूँ, मैंने को दीपक भैया है पूछ के कर लेना, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, येलो करना है। ये नहीं, यहाँ पे भी गुस्सा मेरे को इतना नहीं आया। ये जो मेन केबिन में है, इसके सामने वाली कौन सी दीवार पे बोल के गए थे आप ब्लू बोल के गए थे ना? हाँ लाइट ब्लू। ये यार तेरे ना, मैं सही बता रहा हूँ, अब एक काम कर, अपने पापा से बोल, जाके पैसे दे के आएंगे इसके। भैया मेरे को क्या किया है इसने वहाँ पर? आपको बता रहा हूँ, सामने वाली मेन दीवार जो है उस पे इसने ब्राउन बैकग्राउंड कर दिया है। और सामने वाली पे ब्राउन बैकग्राउंड कर रहा है, और पीछे वाली पे क्या कर रहा है? पीछे वाली के पीछे के तो ज्यादा रोना है, ब्लैक बैकग्राउंड करके आया उस पे। अरे किसने कहा था इससे ब्लैक बैकग्राउंड करने के लिए? पर तुम लोग यार देख नहीं, वो वाला नहीं, वो वाला ब्लैक बैकग्राउंड नहीं है सर, वो वाला ब्लैक बैकग्राउंड नहीं है। तो कौन सा सामने वाली दीवार का बता मेरे को? सामने वाली का ब्राउन बैकग्राउंड है, सामने वाली का ब्राउन बैकग्राउंड है। तो किसने कहा था ब्राउन बैकग्राउंड करने के लिए? फिर आप गलत समझ रहे हैं, सामने वाली का ब्लैक बैकग्राउंड नहीं किया इसने। तो कौन से वाले का किया है? मेरे को कुर्सी के पीछे वाला का बता दे क्या किया है। कुर्सी वाली के पीछे ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया इसने। बता बैकग्राउंड में किसने कहा था यार? इसको यहाँ का पीछे का करना था ब्लू, और सामने वो येलो, और सामने वाले का करना था ब्लू। सामने वाला ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया इसने। तो किस ने कहा था कि तुमने ब्लैक बैकग्राउंड करना है यार? बैकग्राउंड, बैकग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड किया इसने। अरे वही बैकग्राउंड यार, ब्लू आके रहा उसका जिसने ब्रश चलाया अभी। इधर आ, बात कर। हेलो, और तूने देखा नहीं कि वो ब्लैक कलर हो रहा है, बैकग्राउंड हो रहा है उसका ब्लैक कलर का? तुझे तेरे बाप ने ऑर्डर दिया था सामने वाली ग्राउंड ब्लैक ग्राउंड करने के लिए? हैं? ब्लैक नहीं, वो तो ब्राउन बैकग्राउंड। अबे भैया सामने वाला नीलू ब्लू करना था। नहीं सर, सामने वाला तो ब्राउन बैकग्राउंड है। सामने वाला तो ब्राउन, सामने वाला गलती से सर, मैंने तो गलती से हो गया सर, पीछे वाला ब्राउन बैकग्राउंड। अभी इसको ठीक करेगा नहीं करेगा? कितनी देर लगाएगा ये बता? कौन से वाले को? पीछे वाले को ब्लू येलो बैकग्राउंड करना है, सामने वाले को ब्लैक नहीं ब्लू बैकग्राउंड करना है। तो कुर्सी के पीछे वाली को मैं ब्राउन बैकग्राउंड कर दूं? अब इस पे नहीं करना, पहले पूरी बात सुनना, ना ब्लैक बैकग्राउंड करना है ना ब्राउन करना है, समझ गया इस बात को? तो फिर ब्राउन बैकग्राउंड कौन सा रखना है इनमें से? बैकग्राउंड में गधे की घुस गया, कोई सा भी नहीं करना इसमें से। आप मेरी बात सुन ले, किसी को भी ना तुम्हें ब्लू बैकग्राउंड करना है, उठा के डब्बे बाहर फेंक दे, ना ब्राउन बैकग्राउंड करना है। वो गलती हो गई, तो अब जो ये हुए में इनका क्या करना है? इनको ऐसे रखो, क्लाइंट को दिखाओ? बार बता दिया मेरे को, ये ब्लैक बैकग्राउंड और ब्लू ब्राउन वाले नहीं चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, फिर कभी गलती हो जाए। सामने वाली का ब्राउन बैकग्राउंड है, तो ब्लैक बैकग्राउंड किस पे करूँ फिर मैं? ब्लैक बैकग्राउंड नहीं, कहीं नहीं होगा, और ब्राउन बैकग्राउंड में भी नहीं कहीं होगा कहीं पर। तो होगा क्या सर फिर? यहाँ तो इन्होंने ब्लैक बैकग्राउंड करा दिया, सामने वाले का ब्राउन बैकग्राउंड हटा दूं? तो मेरे को दीपक से बात करा, दीपक कहाँ पर है? ये दीपक जी ने तो बताया था मेरे को। क्या बताया था दीपक जी ने? क्या ब्लैक बैकग्राउंड करना है? नहीं, ब्राउन बैकग्राउंड बताया था यहाँ का। तो ब्लू बैकग्राउंड बताया था ना मैंने उसको। ब्राउन बैकग्राउंड कहाँ होगा फिर? नहीं होना, कहीं पर भी नहीं होना, मैंने बोला ही नहीं उसको। क्या चीज? ब्राउन बैकग्राउंड नहीं होना कहीं पर भी। मेरी ब्राउन ना करो तुम लोग, बात करो मेरी दीपक से जाके। ठीक है, मैं रख रहा हूँ, उनसे बात करा दूंगा। सुन ले, पूरे ऑफिस में कहीं पर भी ब्लैक बैकग्राउंड नहीं होगा। तो ब्लैक बैकग्राउंड जो हुआ भाई और ब्राउन बैकग्राउंड दोनों को खत्म करा दूं? कुर्सी के पीछे वाला येलो बैकग्राउंड करना है, और जो इसको हटवा सारा जो तूने किया है वो। कौन सा? ब्लैक बैकग्राउंड। ब्लैक बैकग्राउंड हटवाऊं और ब्राउन बैकग्राउंड हटवा? हाँ, हटवा दे भाई, हटवा दे। मैडम, हम आपसे जो रद्दी लिए थे, वो अभी परसों जो रद्दी आपका खरीदा है न्यूज़पेपर, अभी दोबारा अभी तोला है आके, तो इसमें तो 250 ग्राम कम लग रहा है। कौन बोल रहा है? मैडम, हम आपके घर से रद्दी लिए थे न्यूज़पेपर। हाँ, तो इसमें मैडम रद्दी कम निकला है, और अभी हम तोले हैं तो 250 ग्राम कम है। तुम्हारा तराजू खराब होगा। ये तराजू तो खराब नहीं है, हम जब आप वहाँ पे तोल रहे थे तब आपको पता नहीं चल रहा था कि कितनी तोल रही है? लेकिन अभी तोले हैं मैडम, तो कम इसमें दिखा रहा है कि। ओ भैया, तुमसे जो पहले आया था ना उसको दे देते, वो ज्यादा पैसे देता था तुमसे। ज्यादा टहटे मत करो अब तुम यहाँ।
ठीक है मैडम, कोई बात नहीं, रखते हैं। भैया प्लास्टिक लोगे? हाँ ले लेंगे। क्या भाव है? प्लास्टिक का भाव तो हम सही लगा देंगे मैडम, कोई बात नहीं। कल आ जाना। और प्लास्टिक पड़ा हुआ है, दूध की बोतल है और कुछ पन्नियां है, वो ले जाना आके। ठीक है मैडम। वे यार, एक इंसान की कितनी सूरतें हो सकती हैं। ये दोबारा कॉल करो इन्हें, इनके भाई का बर्थडे भी है। हेलो। हाय Anandita, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेस्टोरेंट। हेलो। Anandita, आई जस्ट कॉल यू टू आस्क यू, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, ये भाई की बर्थडे पार्टी जो है इसमें क्या क्या मेन्यू में ऐड कराना चाहते हैं, यू नो। मैं एक बार रिकन्फर्म करना चाह रहा था। या मैं बताती हूँ आपको। आपने लिस्ट में फ्राइज ऐड कर दिए थे क्या? हाँ वो कर दिए थे। ऐसा करना कि पिज्जा को ना प्लीज ज्यादा गर्म मत करना, वरना उससे ना बच्चों के हाथ वाथ बर्न हो जाते हैं। नहीं, मैं बर्न नहीं करूँगा। भैया ऐसे करना, चॉप सोय भी ऐड कर देना। क्या कर दूँ? चॉप सोय। सो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपने क्या क्या इसमें मेन्यू में लिखा है? आपने जी पिज्जा, जी पिज्जा, बर्गर, हाँ बर्गर, हाँ बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ऑब्वियसली केक। हाँ केक होगा। केक। आप इसमें स्पेडिगी भी ऐड कर सकते हैं क्या प्लीज? क्या चीज? स्पेडिगी। ओह स्पेगेटी। ओके, हाउ डू यू स्पेल स्पेगेटी? SPDDG। SPDDG। DDGE। All right, I'll do that. Thank you. एक बार और ट्राई मारता हूँ यार, कितनी बनती है। हेलो। ये मैडम हम बोल रहे हैं, कल रद्दी लिए थे ना आपसे। हाँ भैया, बोला तो था कि कल आ जाना प्लास्टिक और पन्नियां उठाने। ठीक है मैडम, ओके। Hello. Hi Shania, I'm Joseph. I'm calling from agency, and I came to know that. Hi, how are you? I'm just good, waiting I'm for good. your call. Oh Shania, I want to tell you something, Shania, because you know. Hold on. I want to tell you something. Please Yeah. give me a chance. Yeah, I want to work. I've done lots and lots of work in Mumbai, as well as done many of ramp walks. So I want a chance from your side also. Let me ask you something. आप मेरे को नहीं बोलने दे रहे हैं। रुकिए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपको मॉडलिंग का ये कितना एक्सपीरियंस है टोटल? Yeah, I have been doing modeling since last 4 to 5 years. So I have a good experience in modeling. ओके शनाया, बट मैं आपको थोड़ा सा ऑनेस्टली बता दूं, अभी जो हमारा ये क्वीन हो रहा है, इसमें जो फाइनल जो शो स्टॉपर होगी लड़की, वो बॉस ही डिसाइड करेंगे। Listen, Joseph, I'll be the best showstopper for your side. ओके शनाया, मैं आपको बता दूं, हमारे जो बॉस हैं, ही इज वेरी चूजी। उनको मैं आपको बता दूं क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं। उनको लगता है कि कोई भी कैंडिडेट हो, कोई भी मॉडल हो, उसमें कुछ अपनापन दिखना चाहिए। अपनापन as in? वो चाहे उनके प्रोडक्ट को लेके हो, उनके फैशन शो को लेके हो, चाहे लैंग्वेज को लेके हो, कहीं ना कहीं अपनापन आना चाहिए। You can ask me anything about modeling. Shania, one second, he's coming. Hi sir. Hi. Sir, Shania फोन पे हैं। Shania, hello. Yeah, he's listening. आप जो मेरे को बता रहे थे, आप बता सकते हैं मॉडलिंग के बारे में। Go ahead, sir. Shania. Hello. Hi, hello sir, how are you? I'm Shania. I'm doing modeling since last 3 to 4 years, 5 feet 8 inches. I'm fair and with good curly hair. I've been chosen as the Miss Fresh to my college as well. I've done many of the events in Mumbai. I've done ramp walk for Manish Malhotra. Yeah. ना मजा ना आ रहा, अपनापन है ही ना कहाँ को। जो बातन करी वहाँ में अपनापन लगी ना रहो। जोजफ। यस सर। जोजफ, यहाँ में अपनापन ना दिख रहा, मुझे कोई दूसरी देख लो, दूसरी बात कर, कोई हो तो। हेलो सर। हाँ, क्या कहो? सर बस इतना कहूँ, मेरे तो एक बारी मौका दे दो। मेरे से चाहे कुछ भी करा लो, चाहे रैम्प वॉक करा लो, चाहे कुछ मर्जी करा लो। ये है ना तुम्हारी कॉस्मेटिक कंपनी, यहाँ मैंने अपना शहर दिए हुआ है। ये जो तुम्हारा हो ना दिल्ली में, लंबी चौड़ी गाड़ी खड़ी रहे, इसके आगे मैंने भी खड़ी फोटो खिंचवाई और खूब लोग आके मेरे साथ फोटो भी खिंचवाई, पर मेरे घर वालों के कारण ना जा पाई, वो अलग बात है। और चली थी ना इसमें वाली, उसमें भी मैं फर्स्ट है, मेरा प्राइज जीती को नहीं, वो अलग बात है। पर मेरी जितनी तारीफ हुई थी ना, तुम्हारी जीतने वाली थे भी ना हुई थी। सुतरी गणी हूँ, लंबे बाल है, ठीक है। और क्या बताऊँ सर, और कुछ पूछोगे? तुम्हारे कड़े आ जाऊँ ऑफिस में, कितने बता दो, मेरे से वहीं आ लूंगी। हेलो सन, सुन रहे हो ना? सुन रहे? शनाया, हमें लोग होते क्या है? शनाया, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ।
सुनिए या यार कमाल की बात है कि जो हमारा देसीपन है वो होना चाहिए, और मैं तो आपसे मोहब्बत ज्यादा करने लगा, कम से कम आप सच्ची तो हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि स्टेज पे जाके अगर आप ऐसे ही खड़े हो, ले मैं आगे भाई जो खाने खा ले, मैं तो कहूँ सो स्टॉपर कितना मजा आ रहा हो। शनाया वी लव यू यार, हम आपको काम दिलवाएंगे, डोंट वरी। हेलो या थम्बा, हेलो, या थम्बा, कौन? या पराग, या स्पीकिंग। या लिटिया या पराग, I'm Zing. I can't understand you. I'm calling from China. I'm Zing, Thamba Zing. We got your complaint from Karol Bagh. You are racket, Chinese not working, mosquito racket. Yes. Racket. Not working, right? We are very kind. We are sorry for this. I bought it and within 4 hours it stopped. Why? We are so kind, China. I am not happy. Pathetic service. From 1 week, I am not using it. Not charging. We are regretting. We are sorry for the. We are giving you the new racket. You Thamba, you don't worry. Very bad service. What happened to your racket? I purchased it. Hello. Yeah. I purchased it. The shopkeeper, he showed me with the tester, the chingari thing. I got it home. No mosquito killing. The racket is not responding. We are sorry for this. We are our product here, Chinese Very product. bad. Within 2 minutes, just not responding. When mosquito is inside, no chatter is coming. Chat. Yeah, Parag, we are very sorry. I'm Zing. I am calling from China, and we are this thing here, and we'll give you the new racket. I want new. Yes. You don't worry. We'll give you the new racket. Yes. Yeah. And one more thing. What's your name? Zing. What's your name? Zing. Mink. Yeah, Zing. Mink, one more thing. Don't send it to Karol Bagh's Gurpreet shop. Why Karol Bagh feet is our very old dealer from that. People are abusing him. You sending bad product. It's not working. He is getting all the injuries. We'll give you the new racket, no charging anything. Okay. Yeah, so you have to come to China and take your racket to home. Sorry? You have to come to China. China, take your racket and go back. For that 40 rupees product, you are saying I have to come China. How should I give you? I'm giving you the new racket. We are very reputed company in the racket manufacturing in China. Are you mad? I'm not mad. I'm giving you. Are you mad? No, I'm not mad. I'm giving you the racket. No. You tell me. You tell me. We are giving you the new racket. We are here. You are saying that I have to come to China. You have to come to China. How can I give you? मेरे को अपने 1,50,000 रुपए लगा के I have to come to China. Is that what you are saying? Are you mad? Listen, what should we do now? Tell me. Can I give your racket to Modi ji because your Modi ji is here in China? What? I will give him and I'll request him, please pass this racket to Parag. Do you know him? Yeah, he's our guest, he's our brother, and he's in China. Do you know him? Yes, he is our PM. Can I request to Prime Minister Modi ji? His luggage is already full of his own things, I guess. Then we can't do anything. You have to come Parag to China. How can I give you? What we should we do? Yeah. Okay, do one thing. You Yeah. give it to Modi ji. Your mosquito racket? You give it to Modi ji, okay. I'll collect him from the Barakhamba Road. You just tell him and tell him politely, okay? He is not a small man. He is very prestigious big man. So first,
just request him. All right, I'll request him. He's here only. Now we are Yes. going to meet him, right? Yes, Mink, one more thing. This time, please send the warranty card also. Yes, And, okay. warranty- We are sending, right? We are going to meet the Mr. Modi ji, right? Okay. Around how many days it will take? It depends on him, like Modi ji, when he'll come back, right? But you don't force him, okay, to come early. Whenever he is coming, then only send. All Okay. right, all right. And check it before you send, whether it is killing mosquitoes or not. Just want a small request from you. Yeah. I have a Chinese phone with 4 speakers. 2 of them are not working. Can you also send that? Two things. Sorry? Two things. You can't send. I think ये भी मोदी जी को दे दूं. दे दो. सही रहेगा ना यही? क्या? उनको ही दे देता हूँ मोदी जी को, शायद आपको दे दें. दे दो उनको यार. बट प्लीज रिक्वेस्ट करना, प्लीज रिक्वेस्ट हिम यार. वही रिक्वेस्ट करके ही मैं बात करूंगा. नथिंग बेटर देन दैट. अब तो मैं तो हिंदी में आ गया, तू कब आएगा भाई मेरे? पार्डन? मैं तो हिंदी में आ गया, हिंदी बोल रहा है सब, तू समझ रहा है, फिर भी वो समझ नहीं रहा है. नवेद बोल रहा है रेडियो मिर्ची से. ओ मैं, लेकिन कितनी मोहब्बत हम सब करता है अपने प्राइम मिनिस्टर से. अपना समझ के उनको बोल देंगे कि Whosoever is there, just send me my racket. I don't want my energy to get wasted यार. हेलो. ये रिद्धिमा जी, हाँ जी. मैं बंटी बोल रहा हूँ फोटो स्टूडियो से. अभी आप ये अतुल की शादी में आप गई थी ना, हाँ. तो मैं वहाँ पे फोटोग्राफर था. मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ कि बेटे के हैप्पी बर्थडे में हमारी लड़के ने फोटो खींचे थे. अच्छा. रिद्धिमा जी देखिए, अभी फोटो सारे डेवलप होके आए हैं, तो मैं देख रहा था. एल्बम अभी बनाई नहीं है, मतलब भेजी भी नहीं है मैंने वहाँ पे. मेरे अंदर के बंटी ने मेरे से कहा कि भाई तेरे को बोलना चाहिए, क्योंकि रिद्धिमा जी अभी अपनी है, तो यू शुड टॉक टू रिद्धिमा. क्या ऐसी क्या बात है? इनके तकरीबन 250 फोटो हैं. अच्छा. रिद्धिमा जी माइंड मत करिएगा, देखिए कोई अपना ही बता सकता है अपनी कमी पेशी जो हो. हाँ जी. मैंने सारे फोटो देखे हैं. रिद्धिमा जी आपका एक फोटो अच्छा नहीं आया, तो मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा यार रिद्धिमा जी से पूछ लूं मैं कि एल्बम बना के भेजूं या नहीं भेजूं उनके घर. ये एक भी अच्छा नहीं आया फोटो. मैडम मैं आपका अपना हूँ, वरना मैं तो अभी एल्बम बना के भेज देता मैं अतुल के यहाँ, यू नो. अरे नहीं भैया, अभी मत भेजिए एल्बम. ये जो जैसे ऐसा काम है कि आप तो कैमरामैन हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो. वही सूट पहनकर मैं आपके पास आ जाऊं और आप ऐसा कर दें कि कुछ एडिट कर दें, किसी ग्रुप में वो लगा दें, दोबारा से मेरे पिक्चर्स ले लें आप. ऐसा हो सकता है क्या? मतलब आप खड़े हो जाओ पीछे. हाँ, ऐसे हो सकता है ना मैडम. ऐसे कैसे याद रहेगा कि कौन सा फोटो कहाँ का? नहीं, उसकी फिक्र मत करिए आप. मुझे एक याद है, वो मैं बता दूंगी. सबसे पहले मेहंदी हुई थी, उसमें मेरे 4 फोटो थे, ठीक है, 4 थे, और मैंने येलो सूट पहना था. उसकी फिक्र मत करिए, मैं सब ज्वेलरी वही लेकर आऊंगी, वहीं पे रेडी हो जाऊंगी. नहीं तो वो पता नहीं ना 4 फोटो किस एंगल से मैं खींचूंगा. मुझे बिल्कुल याद है मैं किस एंगल में भी खड़ी थी. एक तो मैंने लड़के की माँ के साथ खिंचवाया था, ठीक है, और एक जो उनकी वो बालकनी है ना, उसमें जो उनका वो खड़ा था एक झूला टाइप, उस पे खिंचवाया था. और एक मेरे ख्याल से मैंने ऊपर रूम में जो था वो लड़की के साथ खिंचवाया था. 3 हो गए. और एक मैंने ग्रुप फोटो खिंचवाया था. 4 हो गए. और मुझे बिल्कुल पूरे फोटो याद है. ये बड़ा मुश्किल है फिर रिसेप्शन के. मैं कहाँ तक एडिट करता रहूंगा? रिसेप्शन के कहाँ खींचे हैं? रिसेप्शन का मुझे एक फोटो याद है. 11 फोटो खिंचवाया मैंने रिसेप्शन में. 11. पहला फोटो तो जब मैंने एंट्री करी थी वहाँ पर, तो एक तो वो है मेरा क्लोजअप फोटो है वो, ठीक है. और दूसरा फोटो जो है वो मेरे से कोई दुल्हन वाले लोग वो हाथ मिला रहे थे, एक वो फोटो है. फिर आगे चल के तो वहाँ पर ग्रुप फोटो है मेरा. उसके बाद चौथा फोटो जो है वो ये जो चेयर्स हैं आपकी इधर लेफ्ट साइड में पड़ी हुई थी, उसमें मैं बैठ गई थी, एक वो फोटो है. नहीं, एक बीच में मिस हो गया. ये चौथा नहीं था, ये 5वां था. चौथा था स्नैक्स ले रही हूँ मैं, वो स्नैक्स दे रहे थे वेटर, वहाँ का फोटो है वो वाला. फिर उसके बाद ये वाला आता है. और फिर छठा फोटो है मेरा ग्राउंड में जब सब लोग ये ड्रिंक कर रहे थे, वो वाला फोटो है. मेरी साड़ी का फॉल गिरा हुआ था,
तो वो मैं उसको ठीक कर रही हूँ और वो वाला फोटो है, उसमें मैंने कैमरे में ही देखा हुआ है। और भी मुझे अच्छी तरह सारे याद है। अब ये डिनर के फोटो जो है इतने सारे हैं यहाँ पे। डिनर के फोटो जो है ना मेरे, जब मेरे फोटो खींचे है ना, मैंने अपना मुंह बंद कर लिया है, हाथ नीचे कर लिए हैं, और मुझे याद है मैं कहाँ कहाँ खड़ी थी। तो फिर आ जाओ आप। एल्बम मत बनाना उससे पहले। ठीक है, आप आ जाओ फिर। हाँ ठीक है, मैं आ जाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, कम से कम 1.5-2 घंटा लगेगा, तो मुझे 4-5 सूट निकालने पड़ेंगे जो मैंने पहने हैं, और उसके साथ की ज्वेलरी वगैरह सब कुछ निकालना पड़ेगा, तो मैं आ जाती हूँ। ठीक है भैया, एल्बम मत बनाना, बस मैं आ रही हूँ। अच्छा, जब मैं इतना कर ही रहा हूँ आपके लिए, हाँ, तो फोटोशॉप से कुछ कटवाना है? मैं फोटोशॉप होता है ना एक सॉफ्टवेयर, उससे कुछ कटवाना है जब मैं सारे फोटो कर ही रहा हूँ? आप एक काम करो फिर, ये मेरे जो डिनर वाले फोटो है ना, हाँ डिनर जिसमें आप खाना खा रहे हैं, हाँ जहाँ पे मैं डिनर कर रही हूँ, वहाँ पे जो मेरी प्लेट में आपने जो खाना है, आप उसमें अगर कट करके थोड़े से राइस काट दो, बस ऐसा लगे कि 2-3 चम्मच है बस। ठीक है, आ जाओ आप। ठीक है, मैं आ जाती हूँ। हेलो, जाऊद से बात कर सकता हूँ मैं? जी, कौन बोल रहे हैं आप? हकीम रहमत बोल रहा हूँ। आपका तो मैं फोन काफी दिन से ट्राई कर रहा था सर, मैं बहुत परेशान हूँ। जी, मुझे पता चला। बहुत दिन से परेशान था, और मेरे यार दोस्तों ने बताया कि हकीम साहब हैं, आप उनसे मिल लीजिए। मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ, आप मेरी परेशानी समझिए। कोई परेशानी की बात ही नहीं है। अच्छा, मैं हर किसी को कॉल करता नहीं हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कॉल करना मुनासिब समझता हूँ, और उनमें से एक आप है, खुशकिस्मत। क्या परेशानी है ज़ऊद? तो ये खांसी पता नहीं कम्मा तुम्हारी कैसी है, जा ही नहीं रही है, 1.5 साल से खांसी जाने का नाम नहीं। कोई मसला नहीं है, इसका इलाज है और ठीक हो जाएगा। ये सहारनपुर में मैंने दिखाया, वहाँ पे भी कोई फायदा न हुआ। सितंबर में एक मैंने भी दिखाया, इनसे भी कोई फायदा न हुआ। बताओ आप क्या करोगे? कई हकीमों को दिखा चुके हैं, लेकिन असर कुछ हुआ नहीं। मैं ठीक कह रहा हूँ? जी हाँ, बिल्कुल। आप इसका सीधा सिंपल सा इलाज है, मैं आपको बता रहा हूँ। बता दो। करना आपको कुछ नहीं है, गर्म पानी, बल्कि पूरा गर्म ना हो, गुनगुना पानी, उसमें छटाक भर अदरक। आप एक बार हो जाइए, मैं लिख लूँ। लिख लीजिए। जी, आप बताइए। सबसे पहले आधा कप गर्म पानी, उसमें छटाक भर अदरक, अभी चढ़ाइएगा मत उसमें चूल्हे पे। नमक, चुटकी भर नमक इस पानी में डाल दीजिए, चुटकी भर। गुड़ होगा घर में? जी, गुड़ हाँ है। हाथ से पिसा हुआ गुड़ इसमें इतनी मिकदार में डालें कि जितना पानी है, पानी से आधा। जी, गर्म पानी में। अब इसको आंच पे रख दें, हल्की आंच पे रख दें। तकरीबन आधा घंटा इसको उबलने दें। आधा घंटा उबालने दें। हकीम साहब, अगर गुड़ ना हो तो आप बगैर गुड़ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन पौन घंटा इसको हल्की आंच पे रख दीजिए। मुनक्का है घर में? मुनक्का और किशमिश साथ में पीस के इसको उसी पानी में डाल दीजिए। अगर मुमकिन हो तो चांदी का अगर चम्मच हो घर में तो बेहतर है, वरना आप आम चम्मच से भी इसको हल्की आंच में 5 मिनट तक चलाएं। चांदी का तो है? चांदी का नहीं है तो कोई बात नहीं, आम जो होता है उसको आप चलाएं, बस अब पकने दें इसको। तकरीबन आधे घंटे बाद जब ये बन जाए तो ये पूरे कप में भर लीजिए। पूरे कप में इसको भर के साइड में रख के, आपके घर फोन पड़ा होगा, कोई फोन है जी? और फोन करके किसी अच्छे डॉक्टर को फोन करिएगा। डॉक्टर को फोन करा? हाँ, किसी अच्छे डॉक्टर को फोन करके उससे अपॉइंटमेंट ले लीजिए। उससे ये कहिएगा कि डॉक्टर साहब 1.5 साल हो गया मुझे खांसी को और मेरी खांसी जा नहीं रही है। इंशाल्लाह जब आप वहाँ पहुँचेंगे वो आपको दवा देगा, कोई एलोपैथिक या होम्योपैथिक जो भी होगी, उससे इस कदर फायदा होगा। इसका क्या करूँ? ये जो प्याला बन गया, ये तो किसी को भी पिला दो, ये तो या फेंक दो इसे कहीं नाली में, अगर बुरा लग रहा है रखा हुआ, किसी को भी पिला देना। लेकिन ये करने के बाद ये डॉक्टर, ये सबसे अहम है, लिख लो इसको, किसी अच्छे डॉक्टर को फोन करना है। आप अच्छे डॉक्टर को फोन करके और इससे इलाज करवा लें। और ये जो बनवाया प्याले में, इसका क्या करूं? इसको कुछ नहीं करना है, इसको तो तुम फेंको, गोली मारो इसको, या इसको उसी डॉक्टर के पास ले जाओ कि आप पी लीजिए, मैंने बनाया। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हकीमों को दिखाते हैं और वैद्यों को दिखाते हैं, और मैं हकीमों की भी कद्र करता हूँ, लेकिन कुछ हकीम ऐसे भी हैं जिनके बस की बात नहीं होती, लेकिन इलाज पे इलाज। तो जो मेडिकल साइंस है थोड़ी बहुत उसकी भी मान लेनी चाहिए और थोड़ी बहुत अपनी भी अकल लगा लेनी चाहिए। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे पता चला कि तुम जब पिछले 1.5 साल से और तुम्हारी खांसी का इलाज नहीं हो रहा और तुम मुस्तकिल हर एक हकीम के पास जाते हो और हकीम को दिखाते हो, तो एक बार जरा
मेडिकल साइंस को भी अपना के देख लो, उनका भी इलाज करवा के देख लो। तो प्लीज इस चीज को माइंड मत करना, लेकिन जरूरी है अगर खांसी नहीं जा रही तो एक बार किसी डॉक्टर को मौका दे दो, शायद ठीक हो जाओ। ये जो आपने बनवाया ये तो ना पीऊं? ये मत पीजिए अभी, ये तो मैं मजाक कर रहा था। आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दीजिए एक बार, और जब तबीयत ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह तो मुझे फोन करके शुक्रिया कह दीजिएगा, क्योंकि इलाज मैंने किया आपका। हेलो सरस्वती जी नमस्कार। नमस्कार, कौन? सरस्वती जी मैं उद्धम भैया का भाई बोल रहा हूँ, मीडिएटर जो थे। कैसी रही मीटिंग? आप लड़की देखा है? बेटा मीटिंग तो अच्छी रही, लड़की भी अच्छी थी। ये देखिए सरस्वती जी, ये ऊपर वाले की बात होती है, वरना कहाँ का मीडिएटर, कहाँ के लोग, मतलब जब रिश्ते बनाए होते हैं ना ऊपर वालों ने, सरस्वती जी मैं समझता हूँ उसको कोई तोड़ नहीं सकता फिर। बेटा बात तो यही है, लड़की ठीक थी, घर वाले भी ठीक थे। हाँ, घर की। तो कितने बजे गए थे आप कल? तो शाम में गए थे। शाम में? हाँ। तो मीटिंग अच्छी रही? लड़की के पापा मम्मी उनकी सबसे मिल लिया? हाँ, सब फैमिली अच्छी है, घर अच्छा है बेटा। इसके पापा भी बहुत खुश हैं, देख के आए हैं, पसंद किया। हाँ नहीं, मेरे को भी, मैं बताऊं सरस्वती जी, जब मैं वहाँ पे गया था ना, मैंने देखी लड़की, मैंने कहा यार ये बिल्कुल ठीक है। सरस्वती जी को बताता हूँ अपने लड़के के लिए। देखिए बस ऊपर वाले की कृपा है, सबके मतलब जहाँ जहाँ लिखे होते हैं। और बेटा खातिर वातिर भी उन्होंने नहीं, देखिए खातिर का तो ये, आप तो फिर भी चलो रिश्तेदार उनके हो जाओगे। आप ये सोचो ना, मैं मीडिएटर गया था पहली बार उनके यहाँ। हाँ। मैं मीडिएटर गया था, मेरी इतनी खातिर करी। मैंने कहा यार कितना खिलाओगे? बोले नहीं खाओ। मैंने कहा यार मोहब्बत की बात होती है। खातिर तो हमारी भी बहुत की है, सब कुछ देखो ठीक था, पर देखो हम उससे कोई ये तो है नहीं खाना पकाने के लिए उसको अपनी बहू बना के ला रहे हैं। ये तो मैं जानता हूँ, आप हाँ ऐसे सोच भी नहीं सकते। ये मैं नहीं पूछ पाई कि वो क्या क्या बना लेती। मेरे को मालूम था सरस्वती जी आप नहीं पूछोगे ये। और देखिए ये एक अच्छी महिला की मतलब पहचान है कि आपको, मुझे मालूम है आप बहू इसलिए नहीं ला रहे कि वो खाना ही बनाए, लेकिन हाँ। ये है कि आपकी वो होगी तसल्ली कि भाई क्या क्या आता है उसको बनाना, ये पूछना चाह रहे होगे ना। बनाए या ना बनाए वो उसकी किस्मत है, पर आना चाहिए। आना चाहिए, इसीलिए आप यकीन करना सरस्वती जी, मुझे मालूम था जब आप वहाँ से उठ के गए ना, मैं 2 घंटे बाद गया, मैं पूछ के आया हूँ यही सवाल। हाँ। पूछा आपने? हाँ मैंने पूछ लिया। मैंने कहा उसकी माता जी से पूछा, मैंने कहा भाई क्या क्या बना लेती है? क्या बताया? मैंने यही पूछा, मैंने कहा भाई आपकी बेटी क्या बना लेती है? तो उन्होंने कहा कि अब जब से मैगी बंद हुई है अब क्या इसकी तारीफें करें। तो मैंने कहा फिर भी बताइए क्या बना लेती है? तो क्या उन्होंने कहा कि सेल्फी लेते वक्त 5 तरह के मुंह बना लेती है। ऐसे मुंह बना के दिखाया उसने, पहला तो ऐसे क्लिक, फिर ऐसे ये सेल्फी पाउट बना के क्लिक, तो 5 तरह के मुंह बता रही थी, 5 तरह के मुंह बना लेती है। माता जी सरस्वती जी वो मुंह बनाती हैं, मुर्गा बनाती हैं। और ये धन्यवाद माता जी। अच्छा धन्यवाद बेटा। हेलो जी बोल रहे हैं? जी बताइए। प्रोडक्शन से सर। बताइए सर गुड मॉर्निंग सर। कौन बोल रहा है? सर एक्चुअली वो सर मेरे को पता चला था आप सीरियल बना रहे हैं सर। आई हैव वर्किंग फॉर द सीरियल फॉर लास्ट 4 years। कौन बोल रहा है? सुमित सर, सुमित। तो सर मैंने आपको सोचा आपको फोन कर लूं सर। मेरे पास अभी कुछ प्रोडक्शन में नहीं है सर। अभी मेरी आप थोड़ी सी बात सुनेंगे ना तो अभी कुछ हो नहीं रहा। आपको नंबर किसने सर जी ने नंबर दिया है मुझे आपका। अच्छा तो किस टाइप का काम किया सर? आई हैव बीन वर्किंग सर। मैंने ना फैमिली जो सीरियल देखते हैं, फैमिली पारिवारिक सीरियल जितने होते हैं, फैमिली सीरियल सर 5 years मैंने काम किया उसमें। 5 years। क्या स्क्रिप्ट राइटिंग? नो सर स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं है सर। तो स्क्रीन पे थे? नहीं सर स्क्रीन पे तो नहीं है, स्क्रीन पे तो नहीं है सर। तो फिर सर आपने फैमिली सीरियल देखे हैं टीवी में? वीडियो यार मैं बनाता हूँ। मैं आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर, सर आई एम सॉरी सर। उसमें जितने ज्यादातर फैमिली सीरियल्स है ना, उसमें वो धूमताना नाना की आवाज आती है ना, वो मेरी है सर, धूमताना नाना। मैं आपको डेमो भी देता हूँ, मेरी कलीग भी है पार्वती, जरा डेमो दियो। तो वो तुम थी जो कल रात को मेरे पति से बात कर रही थी। राधा तुम्हें शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी? सर मैंने कई सीरियल में आ भी किया है। पार्वती डायलॉग चेंज दूसरा दे। माँ जी आप ठीक तो हैं? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे। माँ जी पार्वती डायलॉग चेंज दूसरा मार। तुम
मेरे पति को गंदी नजरों से देखती हो? मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था राधा तुम निकलोगी। तुमने अपने घर में रहकर किसी और के पति को गंदी नजर से देखा। सर एक सेकंड आप होल्ड मारना। पार्वती वो थे जो थोड़ा डरावना था पारिवारिक सीरियल में, वो वाला है। ये रात के अंधेरे में पायल किसकी छनक रही है? कौन है? कौन है वहाँ? बाजी देखिए आपका बच्चा कितना बड़ा हो गया है। वो आपको अभी दादी भी बोल रहे हैं। बोलो बेटा दादी। दादी। आखिरी लास्ट फाइनल डायलॉग मारे भैया। आपको ये पता ही नहीं चला नवेद आपका मुर्गा बना रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? Oh God. Hello. Is that Sarah? Yeah, who's this? Sarah, Dhruv. Dhruv. Dhruv Kataria. Oh. How are you? I'm okay. How are you? I'm absolutely fine. मैं बहुत दिन से सोच रहा था आपसे बात करूं. So Sarah, I wanted to say you something like. Dhruv, my father showed me your profile a while ago, and I was wondering if I should get in touch first. And then I in fact showed your profile to one of my friends, and she was like, "Hey, one second, I've seen this Dhruv on Twitter on Tinder." I know. But हम कभी मिले नहीं हैं, so मैं सोच रहा था let's meet up और फिर decide करते हैं शादी वादी. You know? Shadi is too far right now, Dhruv. I mean, sure, we can meet up. Where do you want to meet up? I mean, I live in South Delhi, so we could meet up somewhere and say, we go to Morrison's or we could go to Sheraton perhaps. Oh, Sheraton, not a bad idea. Perfect. So I'll come over. Like मैं 8 बजे आऊँ, Sarah. That's fine. Actually, come after 9ish because I'm actually going out with friends. Mm-hmm. One of my best friends getting married. Mm-hmm. So I'm taking her out shopping. Mm-hmm. So I'd be somewhere around in Gurgaon. I come over और मैं जब पहुँच जाऊँगा आपके घर के सामने मैं हॉर्न दूँगा, right? Oh, you have a car? नहीं, कार नहीं है, हॉर्न है. I have a horn. मेरे पास अभी पड़ा हुआ है ये मैंने ना ये मिलते 25-25 रुपए के मिलते हैं ये अभी ये बच क्यों नहीं रहा यार अभी. ये मैं जहाँ भी जाता हूँ ना मैं हाथ में लेके जाता हूँ, तो जैसे आगे भीड़ भी है तो वही अपना बजा दिया. ये काम करता है. Hello. Ritika, right? Yes. Who's this? Ritika, hi, I'm Pranav. I'm so sorry मैं ऐसे कॉल कर रहा हूँ but Ritika, I saw your profile. वो मैंने प्रोफाइल देखा आपका and I wanted to talk to you. You know, मुझसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ कि मुझे शादी वादी करनी है. मैं इन चक्करों में पड़ता बट मैंने आपका प्रोफाइल देखा. So is it the right time? मैं बात कर सकता हूँ? Yeah. So where do you stay, Ritika? Where do you stay? मैं चंडीगढ़ में. आप चंडीगढ़ में हैं? Yeah, चंडीगढ़. I mean, so how's life? Life is good. आप बताओ. I'm good. By the way, let me introduce myself. My name is Pranav and I'm in Delhi. अभी दिल्ली में हूँ. Okay. So Pranav, what do you do? Ritika, मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ. Oh, wow. पढ़ते हैं. Yeah. That's great, यार. कब से पढ़ते हैं आप न्यूज़? I mean, मुझे 10 साल हो गए न्यूज़ पढ़ते हुए. मैंने तो मतलब कभी देखा नहीं. I don't know, क्योंकि हो सकता है कभी मिले ना. I don't know. प्रणव, आपका पूरा नाम क्या है? That's प्रणव मल्होत्रा. किस टाइम पढ़ते हैं आप न्यूज़? Like कभी भी जब वक्त मिल जाता है 5:30 बजे, 7:30 in the morning और इवनिंग भी कभी. मैं देखना चाहूंगी. आप कहाँ पढ़ते हैं आप न्यूज़? मैं घर में ही. आप देखना चाहती हैं तो आइए ना, मैं घर पे पढ़ता हूँ न्यूज़. घर पे? या आई मीन अखबार में से पढ़ता हूँ. मैं रोज पढ़ता हूँ. मैं अभी भी दिखाता हूँ, 1 सेकंड रुकिए. गाजियाबाद में 2 गुटों में घमासान. दिल्ली का पारा स्तर से ऊपर चढ़ा. न्यूज़ पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता है. न्यूज़पेपर आता है तो मैं रितिका, मैं न्यूज़ तो नहीं पढ़ता. मैं बोलता हूँ और बोलते बोलते मैं मुर्गा बनाता हूँ. और आपका बन चुका है. मिल गया. हेलो प्रकाश जी, नमस्कार. मैं टीवी से बोल रहा हूँ और मुझे पता चला था कि आपने कुछ इन्वेंशन की है कुछ थैलों वैलों को लेके. थोड़ा सा मुझे बताएंगे क्या है, ताकि मैं आपको शो पे लूँ. हमने आविष्कार किया है पुराने कपड़ों के थैले बनाने का.
मतलब पुराने कपड़े ये टी शर्ट की तरह या किस तरह का? टी शर्ट की तरह सर। इससे ये भी फायदा है कि टी शर्ट फेंकता है आदमी उसका। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं ये जान सकता हूँ कि प्रकाश जी ये पहली बार आपने ही बनाए थे इस तरह के टी शर्ट से थैले? और नहीं, एक और हैं आगरा के हरिचंद जी, उन्होंने पहले बनाया था, लेकिन ये अब ये है कि अब हम ये बना रहे हैं और इसमें खूब नहीं वही तो प्रकाश जी मैं क्योंकि ये टीवी पे लाइव शो है तो मैं थोड़ा सा थैलों के बारे में बताऊं। अरे वाह, बताओ। तो आप जरा लाइन पे रहिएगा, हम न्यूज शुरू कर रहे हैं। नमस्कार, दिन भर की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नमन। हमारे देश में किस तरह के प्रकार के इन्वेंशन होते हैं, किस तरह की चीजें बनती हैं। फोन लाइन पे मेरे साथ हमारे मेहमान है प्रकाश जी। प्रकाश जी कुछ थैलों के बारे में बताएंगे और ये खास थैले है। खास थैले का मतलब ये है कि थैला नहीं था, कुछ और था, इन्होंने बनाया थैला। प्रकाश जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये टी शर्ट से बने थैले आपने ही पहली बार बनाए थे? हाँ, मैंने पहली बार बनाया, पर आगरा में भी एक इंसान उसने भी पहले बना दी थी। दर्शकों मैं अब आपको बताता हूँ पूरी बात। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रकाश ने पहली बार ये इन्वेंट किया है, इस तरह की टी शर्ट से थैले बनाए हैं। प्रकाश से पहले जैसे इन्होंने बताया कि हरिचंद जी ने भी इस तरह के इन्वेंशन करी थी कि पुरानी टी शर्ट से ये थैले बनाते थे। हरिचंद के बारे में आपको बताना चाहें, हरिचंद जी जब आगरा से दिल्ली आए तो इनके मन में ये बात थी कि कोई न कोई ऐसी चीज बनाऊं जो हिंदुस्तान को याद रहे। शुरू के दिनों में हरिचंद जी ने काफी मेहनत करी। हरिचंद जी को ये अंदाजा ही नहीं था कि इनका नाम एकदम टी शर्ट से बड़े थैलों में लिखा जाएगा। प्रकाश जी भी उसी तरह के थैले बनाते। खैर, हरिचंद जी के बारे में आपको ये बताऊं कि हरिचंद शुरू के दिनों में शादी के लिए बहुत परेशान थे। हरिचंद की जिंदगी में इनकी जब पत्नी आई तो हरिचंद जी ने सोचा कि टी शर्ट से बने थैले को मैं आगरा से दिल्ली लेके जाऊं। हरिचंद जी ने दिन रात मेहनत करने के बाद अपने आप को ये साबित कर दिया कि थैलों की दुनिया में इनका नाम कर लोहा जलने लगा। मैं आपको हरिचंद जी के बारे में स्कूल में बताऊं, स्कूल में मायूस रहने वाला बच्चा, खामोश रहने वाला बच्चा हरिचंद एक दिन थैलों की जिंदगी में अपना नाम कमाएगा, ये किसी को पता नहीं था। जिंदगी में काफी सारे फेलियर्स देखने के बाद हरिचंद जी को ये अंदाजा ही नहीं कि इनकी जिंदगी में एक दिन उजाला आएगा और थैलों के बिजनेस में ये नाम कमा लेंगे। लेकिन पत्नी का साथ और बच्चों का प्रयास से हरिचंद जी को यह अंदाजा होने लगा कि वो थैलों की जिंदगी में अपना समय व्यस्त करेंगे। शुरुआती दिनों में इनके घर में खाने पीने की बड़ी परेशानी थी, लेकिन आज की तारीख में अगर थैलों की बात करें तो हरिचंद जी का पहला नाम आता है। दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करने के बाद आज हरिचंद जी ने टी शर्ट से बने थैलों में अपना नाम कमाया। टी शर्ट से बने थैलों पे हमारी रिपोर्ट आज यही खत्म होती है। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा प्रकाश जी का कि उन्होंने आज हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। अरे मेरी बात सुनो। हाँ जी। ये जो मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम हरिचंद की घुस गए, बैठा हूँ यहाँ। नहीं, मैं मतलब आपसे ये बता नहीं, ये भी बता देना हरिचंद क्या क्या करता है, कब टट्टी करता है, कब घूमने जाता है, सब कुछ बताओ उसके बारे में। देखिए जो हकीकत है वो तो बतानी है ना। ये मैं अच्छा सुनो, हरिचंद जी के बारे में एक और बात सुन लो। हाँ जी बताइए। वो बहुत बड़ा वाला था। दिल्ली का डॉन दिल्ली का डॉन नवेद ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। हेलो, महेश गोगिया जी। हाँ जी बताइए। महेश गोगिया जी, आप ये टू व्हीलर में डील करते हो, टू व्हीलर सेकेंड हैंड? हाँ जी हाँ जी सर रिक्वायरमेंट थी। सर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? थोड़ा टाइम है आपके पास? हाँ जी बताइए बताइए। सर रिक्वायरमेंट मेरी, आपको मेरी बात सुन के ही पता चलेगा। मैं इसलिए आपको फ़ोन किया, कहीं और गया भी नहीं। मैंने कहा गाड़ी लूँगा तो मैं गोगिया जी से ही लूँगा। हाँ जी बताइए। सर हुआ ये था कि मैंने बुलेट 350 मोटरसाइकिल खरीदी। मैंने बुलेट 350 मोटरसाइकिल खरीदी ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लॉन्ग ड्राइव पे घुमा सकूँ। मैं आपसे छुपा नहीं रहा कुछ मतलब। हाँ जी लेकिन गोगिया जी किस्मत देखिए। हाँ जी। बुलेट 350 सीसी की तेज आवाज़ के वजह से ना हम बात ही नहीं कर पाते थे आपस में। अच्छा। उसको माइंड हुआ, आखिरकार तंग आकर मैंने बेच दी बुलेट 350 सीसी मोटरसाइकिल। अच्छा। लेकिन बड़े अरमानों से खरीदी थी मैंने बुलेट 350 सीसी मोटरसाइकिल। हाँ जी मैं समझ सकता हूँ, गाड़ी में दर्द है। लेकिन ये है कि तंग आके मैंने उसको बेच दिया। हालांकि नुकसान भी उठाना पड़ा मेरे को, लेकिन मैंने बेच दी थी वो। अच्छा। फिर मैंने एक्टिवा ले लिया था, होंडा एक्टिवा। हाँ जी। अब ये देखिए आप किस्मत की बात। अब मैं बहुत खुश था एक्टिवा से। मतलब हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे, काफ़ी लॉन्ग ड्राइव, खूब बातें करते थे। मतलब कोई साउंड नहीं, कुछ नहीं, है ना। हाँ जी क्योंकि बुलेट 350 सीसी मोटरसाइकिल की तरह तेज आवाज़ नहीं थी उसकी। हाँ जी। बड़े आराम से मतलब ड्राइविंग पे निकल जाते थे हम। 25-25 किलोमीटर अपनी बातें करते रहते थे। कंधे की तरफ उसने मुंह रख लिया, बातें कर रहे हैं।
हाँ जी हाँ जी। मतलब एक्टिवा में बैठ के मानो पंख लग गए थे। हम ऐसे जाते थे, पहाड़ों पे चले जाते थे, कभी कभी मतलब राजस्थान जयपुर हाईवे पे निकल जाते थे, कभी घटा होती थी, मतलब मानो हमारी किस्मत अलग ही हो गई थी, मानो हमारी जिंदगी में रंग बहार आ गए थे। हाँ जी हाँ जी। फिर हमारी जिंदगी में बहारें आ गई थी, हमारी जिंदगी रंगीन हो गई थी सर। जी। फिर मैंने उसी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली सर। हाँ जी। आज मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। अच्छा। तो सर दोबारा बुलेट ही दे दो आप मेरे को, 350 सीसी मोटरसाइकिल। ठीक है भाई, तो बुलेट ही ले ले। बुलेट ही ले ले भाई। थैंक यू सो मच सर। नवेद बोल रहा था रेडियो मिर्ची से, ऐसे ही बस बता दी अपनी बात। ठीक है, ओके ओके बाय। ओके। दिल्ली का डॉन नवेद। दिल्ली का डॉन नवेद, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। मिर्ची 98.3। इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवेद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा। हेलो मिस्टर पंकज, मैं नोएडा सेक्टर 88 से बोल रहा हूँ। यू रिमेम्बर मैं कार वॉश के लिए आपने दिए ना कल? हाँ वो तो कल दी थी ना, आज कैसे कर लिया? सर अगर आप माइंड ना करें, एक बात आपसे करनी थी सर। कल मुझे गाड़ी ना मिली ना। नहीं सर, गाड़ी कल ही सर नहीं, मेरे स्वभाव का नहीं पता तुझे। ये आप जो कार वॉश के लिए देखे गए ना, तो हमारे यहाँ एज अ न्यू जॉनी एक आया है, तो एक दिन वो अभी मैंने बुलाया था उसे, मैंने कहा एज अ न्यू जॉनी इधर, उससे कुछ गड़बड़ हो गई थी आपकी गाड़ी। क्या गड़बड़ हो गई? इसमें गधे ने क्या किया है, जिस मशीन में धुलती है ना कारें, तो उसने दूसरी कार के साथ धो दी आपकी कार। अब आपकी कार व्हाइट है, दूसरी जो थी वो रेड कलर की कार थी। तो सर वो लाल कलर की जो गाड़ी थी ना, वो रंग छोड़ दिया उसने। गाड़ी धो रहे हो चड्डी धो रहे हो? सर चड्डी तो जब धोते ना, अगर आप चड्डी दे के जाते, आप क्या दे के गए थे ये बताइए? कैसे ना सुनूं मैं बात? नहीं बात सुनिए सर, मैं अपना फोन यार, तू कैसी बातें कर रहा है? तेरी बात सुन, तू कह रहा है खराब हो गया। सर लिसन टू मी सर, आपकी गाड़ी का रंग उतारने की कोशिश कर रहे हैं हम। रंग उतारने की कोशिश करो? अबे यार क्या बोल रहा है तू, पागल है क्या? अब हमको गाड़ी दोबारा धोनी पड़ेगी आपकी। अबे गाड़ी को धो साले कुत्ते, उसको साफ कर। सर मैंने इसलिए फोन किया, गाड़ी तो दोबारा धो रहे हैं, लेकिन आपकी परमिशन लेनी थी सर, दोबारा धोने का उसका एक्स्ट्रा चार्ज होगा। अरे गाड़ी मैंने दी, साफ तुम करे, खराब तुमने की, उसका तुम्हारे खराब करने की एक्स्ट्रा दूं? सर वैसे आप जितना माइंड कर रहे हैं इतना तो वो भी माइंड नहीं कर रहे थे। कौन? जिसकी गाड़ी पे आपकी गाड़ी का कलर चढ़ गया है, वो भी इतना बुरा नहीं माने। मैंने अभी उनको भी फोन किया है। अच्छा, मतलब मेरी गाड़ी का कलर चढ़ा उस पे? हाँ सर, आपकी गाड़ी का उस पे और उसकी गाड़ी का कलर चढ़ा मेरे पे? आप पे चढ़ गया सर उसकी गाड़ी का। तू के पीके कर रहा है क्या फोन? प्रॉब्लम ही खत्म हो रही है। मैं कह रहा हूँ सर, अगर आपकी गाड़ी और उनकी गाड़ी में ज्यादा फर्क नहीं है मॉडल में, तो सर व्हाई डोंट यू टेक हिज कार और वो आपकी ले जाए? कौन है? सर नवेद है, नवेद। उसको जाके पकड़िए, उसका कलर उतार दीजिए मुंह का, जिसने आपका नंबर दिया था मुर्गा बनाने के लिए। सर मुर्गा बना रहा था, आपकी गाड़ी ठीक ठाक है वहाँ पे सर्विस सेंटर में। क्या कर दिया सर ये? मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ। हेलो हेलो, हाँ जी 123 केमिस्ट से बोल रहे हैं? हाँ जी भैया, आप होम डिलीवरी करते हैं? सिर्फ 5 किलोमीटर के रेडियस में। मेरा तो 2-3 किलोमीटर के अंदर ही है। हाँ फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चाहिए भैया? कॉन्डम्स है आपके पास? है कॉन्डम्स भैया, कॉन्डम्स। हाँ मिल जाएंगे। अच्छा भैया, ये भी बता दो कि इसमें कौन कौन से फ्लेवर्स हैं? सारा ही रखता हूँ हम तो। बेस्ट कौन से वाला रहेगा हमारे हिसाब से? हाँ ठीक है भैया, आप ही बता दो। ऐसा है, सारे हैं, सारे भेज दो, नाम तो बता दो। अच्छा ठीक है भैया, मेरे ही नाम पे बिल बनाइएगा। हाँ बताओ, क्या नाम है? भैया लिखो रणबीर चौधरी। है मैडम, क्या कह रहे हो? बोला तो रणबीर चौधरी। तो लड़के का नाम है वो तो कौन बोल रहा है फिर? तुम कौन बोल रहे हो? रणबीर बोल रहा हूँ भाई, इंतजार कर रहा हूँ कब से। क्या हो गया भैया? नहीं कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आप ऐसे नहीं मानोगे। ये लो मेरी वाइफ से बात करो। बेबी जरा बात करना इनसे। हेलो हेलो, ये मेरे पति बात कर रहे हैं, आपके समझ में नहीं आ रही? पागल हो गया तुम लोग, जेंडर बदल रहे हो। सर पागल नहीं, मुर्गा हो गया, मुर्गेरिया हो गया आपको। सर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ।
सर मजा आया आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो पंकज जी, गुड मॉर्निंग। हाय गुड मॉर्निंग। पंकज जी, मैं रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी बोलिए सर। थैंक यू सो मच फॉर आपने विजिट किया सर। सर हाउ वाज द एक्सपीरियंस, हाउ वाज द फूड? वेरी नाइस, वेरी गुड, बट थोड़ा सा सर्विस थी ना, थोड़ी स्लो है आपकी, मतलब आप बेटर कर सकते हैं। थोड़ा खाना ठंडा हो गया था, मैंने फिर रीहीट करवाया। आई एग्री सर, आई एग्री। नेक्स्ट टाइम इस चीज का ख्याल रखेंगे सर एंड कीप कमिंग सर प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। बट आई एम सो सॉरी सर। नहीं सॉरी की क्या बात है इसमें, वो तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं ना। सर्विस के लिए नहीं सर, सर्विस के लिए नहीं बोल रहा। यू रिमेंबर सर, आपने खाना खाने के बाद पैक भी करा लिया, घर ले गए थे आप। हाँ जी। बटर चिकन की करी बची हुई थी। सॉरी मतलब इसमें सॉरी की क्या बात है? I'll tell you सर, वो कभी कभी गलती हो जाती है सर। हुआ क्या था, आपने कहा इसको पैक कर दो घर ले जाना। एक कस्टमर और थे आपके बराबर वाले टेबल पे, उन्होंने भी कहा था हमारा पैक कर दो घर ले जाना। तो सर वो उनका वाला आपके पास चला गया। मुझे अचानक से ख्याल भी यूँ आया, क्योंकि उनकी करी ना थोड़ी अजीब सी थी, क्योंकि उनका एक बच्चा था बड़ा, वो पूरे नाखून उसमें डुबे हुए हैं करी में, तो बदतमीजी से खा रहा था। तो मैंने अभी इसको झाड़ लगाई है, अपने जो हमारे शेफ के बराबर में रहता है, मैंने कहा सर को वाली करी क्यों दे दी? क्या मतलब सर आपने खा लिया वो जो आप लेके आए थे बचा हुआ? अरे क्या खा लिया? किसी का भी खाना पैक कर दिया तूने? रात को खा लिया? अरे क्या सॉरी, मैंने अपनी वाइफ को यार सब बच्चों को खिला दिया। क्या नाम है तेरे रेस्टोरेंट का? बहन शुरू में ही बोला था मैंने। हद होती है यार किसी चीज की। तुम्हारा खाना ठंडा कुछ नहीं बोले, ये तो यार तुमने हद ही कर दी। अरे मैं ले ले मेरे, आई एम सो सॉरी। सर मेरी बात सुनिए, देखिए इतने गुस्सा करना ठीक नहीं है सर। तू हट से मजाक नहीं, मेरे नथने से मजाक नहीं, मेरे नाक के छेद। अरे तू बोल कौन रहा है? तू मैनेजर बोल रहा है? यही तो आप सुन नहीं रहे थे यार, ये आप सुन नहीं रहे। मैनेजर बोल रहा है? मैनेजर बोल रहा हूं सर, मैनेजर बोल रहा हूं सर। तेरी तेरे को वहीं आके ना, अभी तू रुक। तुम्हारा वो जनरल मैनेजर का नाम क्या? सर मेरी बात सुनिए, मैं नवेद बोल रहा हूँ सर, रेडियो मिर्ची से। कुछ ऐसा नहीं हुआ है, शांति। कोई तरी बरी उनकी नहीं गई, आपकी तरी आपके पास ही। हम मुर्गा बना रहे थे जो आप बन चुके हैं। लेकिन सर इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, इससे अच्छा तो सर कोई नहीं सर, मुझे मालूम है आपसे बोला भी नहीं जाएगा सर। गुड मॉर्निंग, मिर्ची सुनते रहिए, बाय। हेलो हेलो भूषण। हेलो हाँ भूषण जी, आपसे बात करनी थी, बैंक से बोल रहा हूँ। अभी बिजी हो आप, फ्री हो? बिजी हो? झूठे। मैं क्या कह रहा है? बिजी हो आप? बिजी? हाँ बिजी हूँ। आपके दोस्त ने अभी 5 मिनट मुझे कॉल किया है, वो भी लाइन पे है। मुझसे तो वो ये कह रहा है, वो जेसीबी क्रेन आई हुई है कूड़ा निकालने, आप वो खड़े होकर देख रहे हो। अभी खालीपन की हद नहीं, और कह रहा है बिजी हूँ। क्यों खड़े हो भाई वहाँ पे? आप कूड़ा निकालते हुए देखने में क्या मजा आ रहा है आपको? अबे तो तुझे क्या परेशानी है? हमारे यहाँ का है ना कूड़ा, मोहल्ले का निकल। नहीं तो अभी क्या देख रहे हो आप? कीचड़ निकल रहा है, उसको देख रहा हूँ। तुझे क्या दिक्कत है? मतलब बेरोजगारी का आलम देखो, जहाँ ये जेसीबी क्रेन कीचड़ निकालने आई, कूड़ा निकाले, 35 लोग खड़े हो जाते। क्यों खड़ा वहाँ पे? घर चला जा रहा वापिस? साले फोड़ दूंगा वहाँ आके। यहाँ पे कूड़ा निकला, कूड़ा देख के जाऊंगा। अच्छा ठीक है भैया, कोई रोजगार बढ़ा। अबे तेरा नंबर ले लिया मैंने। हाँ ठीक। अरे सर तू आ, तू देखो बताता हूँ मैं, यहाँ पे देख रहा हूँ, देख के जाऊंगा। तू क्या करेगा? वैसे हमारे मुल्क की हालत ये हो गई है कि जेसीबी वाले, वो जो क्रेन वाले आते हैं ना कूड़ा निकालने आते हैं, 35 लोग खड़े होते हैं और आधा घंटा देखते हैं कीचड़ निकलती है। क्या मिलता है तुम्हें उसमें? मुर्गा बने। ये मैडम पब्लिक स्कूल से बोल रहे हो आप? हाँ जी मैडम, ये बच्चे के एडमिशन के बारे में बात करनी थी मेरे को। ये केजी में एडमिशन फॉर्म्स निकल गए हैं, आप एक बार एडमिशन फॉर्म भर दीजिए। नहीं वो तो हम कर देंगे मैडम, लेकिन ये है कि आप अगर बात कर लेते बच्चे से, हमारे बच्चे से, वो मैडम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो उसका मतलब स्पेशल कैटेगरी में होगा या नॉर्मल उससे होगा? नहीं, आप एडमिशन फॉर्म भर दीजिए, उसमें सब सारी कैटेगरीज वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन उसमें ये है कि एडमिशन मैडम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैं कहना है कॉल हिम, मैं बुला लूँ उसको अभी फोन पे? नहीं मुझसे बात मत कराइए, आप बात करके देखो। मैं ये नहीं कह रहा, आप फोन लाइन पे, मैंने कॉन्फ्रेंस कर रखा है, मैं ऑफिस में हूँ, वो घर पे है। हेलो बेटा मैडम लाइन पे है, स्कूल की मैडम है, इनको जरा बताओ। मैडम आप सुनिए, देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आप देखो ना कितना एजुकेशन देखो कहाँ जा रही है। मैं भी बताता हूँ, लोगों को काका का कब याद होती है। ये देखो बेटा, बताओ मैडम को, का से कबूतर। शाबाश बेटा। घा से कबूतर। झा से झाबूतर। बेटा चा से चबूतर। बेटा टा से टबूतर। बेटा धा से खबूतर। बेटा रा से रबूतर। बेटा माँ से ममूतर। नहीं चुप रहे। माँ से मुर्गा। इसको ले आइए आप। मैं लेके आता हूँ, मैं तो पहले ही कह रहा था एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हेलो 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 हाँ जी हेलो हेलो हाँ जी हेलो। बंद करो यार, हेलो हेलो। सर मैं आपको क्या बताऊँ अपने बारे में? विकी बोल रहे हो आप? हाँ जी। विकी
मैंने सुना आपकी डायरी खो गई थी, पर्सनल डायरी। देखिए आपको पर्सनल सिग्नल चले गए। मैंने सुना आपकी पर्सनल डायरी खो गई थी। हाँ जी, डायरी खो गई थी मेरी। मुबारक हो सर, कांग्रेचुलेशंस। अरे आपको मिल गई? हाँ मिल गई। मैंने कहा मैं बात करता हूँ विकी जी से। विकी जी मैं विनोद बोल रहा हूँ। तो आपकी डायरी हमें मिली है ये 3 दिन पहले। अच्छा जी, कहाँ पे मिली है? आप कहाँ मिल सकते ये हो? हमें मिली है, मैं आपको बताता हूँ। हमारा ड्राइवर गया था किसी रेस्टोरेंट खाना खाने, तो वापसी में कहने लगा सर ये किसी की पर्सनल डायरी है। अच्छा वो मिली है। आप सर आप कहाँ? देखिए आप बताइए, डायरी तो आपको नहीं दे सकते हम, लेकिन आपकी डायरी पढ़ी मैंने 2.5 दिन लगा दिया उसमें। इतनी पसंद आई है हमारी कंपनी को, इतनी पसंद आपकी पर्सनल डायरी। तो इसको पब्लिश कर रहे हैं सर, हमारा अपना पब्लिकेशन हाउस है, वर्मा पब्लिकेशन। तो इतनी कमाल की चीजें लिखी हुई है उसमें। मैं सोच रहा हूँ पढ़ ही नहीं सकते हो पर्सनल डायरी सर, ऐसे थोड़ी। सर मुझसे नहीं रहा गया, शुरू के 2 पन्ने के बाद मुझसे नहीं रहा गया। बेसिक है कि किसी का पर्सनल डायरी नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे आप नहीं, मैं आपको बताता हूँ उसमें शुरू में उसमें जो बीच में आपने ये लिखा है ना कि आपने ट्विस्ट भी डाल दिया ना। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं उस ट्विस्ट की बात कर रहा हूँ जिसमें आपने ये लिखा है कि मेरी जिंदगी में कोई और भी है जिसका मैं खुद किसी को नहीं बता सकता। नहीं सर, ऐसे तो पढ़ भाई, आप कहाँ हो, कौन हो, बताओ जल्दी। ऐसे थोड़ी है। पर्सनल डायरी एक तो पढ़ लिया, दूसरा छापने की बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है भाई। ये तो छपेगी। और उस दिन आपने लिखा है आज तारीख 18 मार्च। पागल हो गया क्या भाई? इसको लगाओ भाई, डाइट पे लगाओ। मैं इसको छपा रहा हूँ आपको, आप दुकान से खरीद लेना, आपको तो मिल ही जाएगी। ठीक है ना? पागल नहीं हो गया भाई तू? वहीं आके मार रहा हूँ। कहाँ मैं बताओ, मैं वहीं। कोई आपकी डायरी नहीं छप रही है। अरे मेरी बात सुन मेरे भाई, कोई डायरी नहीं छप रही है। पर्सनल होता है, मेरे को मिली भी नहीं। मैं तो रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। ये कौशिक ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि इसका मुर्गा बनाओ, इसकी डायरी खो गई है, पर्सनल डायरी। तो हेलो विवास जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवास जी, मैं रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए। आपने 13th के लिए टेबल बुक कर रखा है सर? हाँ हाँ जी हाँ जी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइंस डे सर। या इसका मतलब आपका गीजर खराब था। गीजर सर तभी तो आप आ रहे हो यहाँ पे। आई टेल यू, मेरा फर्ज बनता है सर, मैं सारी बातें आपको बताऊँ, बिकॉज एज ए मैनेजर मैं सब कुछ बताना चाहता हूँ आपको। सर ये रिमेंबर, जब आप बहुत छोटे थे आपके घर का गीजर खराब हुआ था। अगर आपका गीजर खराब ना होके गीजर ठीक होता तो आपके पापा आपको बाहर ना भेजते। अगर आप गुप्ता जी की दुकान पे ना जाते तो आते में आपको ऑटो ना लेना पड़ता। ऑटो ना लेते तो ऑटो वाले से कभी आपकी बातचीत ना होती। ऑटो वाले से आप बातचीत ना करते तो ऑटो वाला आपको कभी ना बताता कि आपके बायने में जो है वो गर्ल्स कॉलेज है। गर्ल्स कॉलेज का ना पता चलता तो 15 साल तक आप अपनी गाड़ी से वहां के चक्कर ना लगाते। 15 साल तक अगर आप चक्कर ना लगाते तो 3.5 लाख रुपए आपके पेट्रोल के बच जाते। अगर आपके वो पैसे बच गए होते तो आप नौकरी ना करके बिजनेस करते, और जॉब ना करते तो ये वाली जो कलीग है आपकी ऑफिस की लड़की जिससे प्यार करते हैं आप, ये कभी आपको ना मिलती सर। इसलिए मैं कह रहा हूँ सर, ये बात गीजर से शुरू हुई थी। भैया क्या बोल रहे हो? मेरे को सिर्फ टेबल बुक करना है। नहीं, टेबल तो मैं बुक कर दूंगा सर। 3 करोड़ रुपए हैं आपके पास? 3 करोड़? 3 करोड़ रुपए सर। मैं आपको बताता हूँ सर कैसे। सर जब आप कल आप टेबल पे आएंगे, टेबल पे खाना वाना खाएंगे, खाने से पहले आप एक दूसरे को देख रहे होंगे, आप कोशिश करेंगे 1-2 जोक क्रैक करने के लिए। लड़की को बड़ा अच्छा लगेगा कि आप जोक क्रैक करते हैं, लड़की आपसे पूरी तरह सेट हो चुकी है। अब लड़की को ये लग गया कि ये लड़का जोक्स मारता है, मेरे को खुश रखता है। खुशी खुशी आप दोनों की शादी हो गई। शादी को हो गया 1.5 साल। आपने अपने पापा को फोन किया, पापा मेरी बन नहीं रही इससे। पापा कह रहे हैं पागल हो गया, जब मैंने तेरी माँ से बना ली तू क्यों नहीं बना सकता? आप कह रहे हैं आपका जमाना और था, हमारा जमाना और है। जमाने को इतनी देखने की जरूरत यूं पड़ रही है आपको क्योंकि बचपन में आपका गीजर खराब था। अब यहाँ पे बच्चे भी हो गए आपके दो। अचानक से आपकी वाइफ ने 3:30 बजे उठा दिया आपको। तो मैं काम करूँ, मुझे जोक सुनाओ। आप उठे, आपने जोक जोर से सुना दिया, बच्चे उठ गए। आप ऑफिस छोड़ के स्कूल छोड़ने अपने बच्चों को जा रहे हैं क्योंकि बचपन में आपका गीजर खराब था भैया। अब यहाँ पे आप थक गए, डिवोर्स के लिए आपने पेपर साइन कर दिए, उन्होंने पेपर साइन कर दिए। अब आपको एलिमनी 3 करोड़ रुपए देनी होगी, जो शुरू में मैंने आपसे कहा था। 3 करोड़ रुपए आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बचपन में आपका गीजर खराब था सर, गीजर खराब था। तो सर 13th को आ रहे हैं हम डिनर करने? ना भाई मैं नहीं आ रहा, मैं गीजर ठीक कराने जा रहा हूँ भाई। गीजर ठीक कराने जाइए। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। रेडियो मिर्ची पे नवेद की तरफ से सबको मैं कहना चाहता हूँ, इस वैलेंटाइंस मिलजुल कर सब करे अपने अपने गीजर ठीक। एंड यूज दिस हैशटैग #fix your geyser।